कराची बंबई हलवे की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। लचकदार बनेगा, एक माह तक खराब भी नहीं होगा। गाजर से तैयार करेंगे, गाजरें भी सिर्फ 4 अदद डालेंगे, जिनका वजन 1 पाव बनता है। इनको हम इस तरीके से बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। तमाम गाजरें 4 अदद जो थी हमने काट ली। हम इस तरह जूसर के जग में शिफ्ट कर देंगे। बाबा जी ऐ तुसी कह रहे सो हलवा बन रहा है, तो तुसी गाजरा नु जूसर दे जग च दब रहे हो, जूस बन रहा है। भाई ऐसा टेस्टफुल आपको मैं रेसिपियां बता रहा हूं, यूनिक रेसिपियां, शीशा रेसिपियां। मुंह की तरफ कर दो कैमरे, शीशा रेसिपियां बता रहा हूं, शीशा कमाल की, टेस्टफुल। और आप देखेंगे देखने में इतना कमाल का ये हलवा लगने वाला है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब हमने ये गाजरें 4 अदद इसमें शिफ्ट कर दी। 2 कप हम चाय वाले पानी के इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से कोई मसला भी नहीं बनेगा, ये देख लीजिएगा आप। इस तरीके से हमने शामिल करने के बाद ऊपर से कवर लगा देंगे और हम यहाँ पे हैवी ड्यूटी मशीन पे रख के 2 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से जूस बना लेंगे। ग्राइंड करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस तरीके से स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेना है। ये जो वो पल्प है ये हमें नहीं चाहिए, हमें खाली जो है ना पानी चाहिए बस। ये लें जी, इसको अच्छे तरीके से हमने छान लिया। अब हम क्या करेंगे, ताकि हमें अच्छे तरीके से गाजर का फ्लेवर चाहिए, थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर डाल देंगे, हल्का सा। और यही पानी हम इस तरीके से सेट करके इसके ऊपर से इस तरीके से ये इस तरीके से डाल देंगे। ठीक हो गया। अब मेजरमेंट आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। ये 2 कप हमने इसके अंदर पानी के पहले यूज़ किए थे, थोड़ा सा कप पानी हमने अब यूज़ किया। 1/4 कप आप इसको कह सकते हैं, इस टाइम डाला। अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लिया इस तरीके से। ठीक हो गया। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा हम कलर देने के लिए इसके अंदर हम रेड फूड कलर यूज़ करेंगे। आप करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते मत करें। ठीक हो गया। 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे, मार्केट वाले करते हैं। ठीक हो गया। 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे, कलर अच्छा सा आ जाता है। ये देखें इस तरीके से आ गया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ये 1 कप से थोड़ा सा कम है कॉर्नफ्लोर। ठीक हो गया। ये देख रहे हैं पूरा भरा हुआ नहीं है, ये इसके अंदर इस तरीके से शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इसको अब हैंड बीटर की मदद से अच्छे तरीके से बीट करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको कलर भी आ गया इस तरीके से, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक हमने कढ़ाई ले ली, इसके साथ का 1 कप, मेजरमेंट आप याद रखना कपों के हिसाब से हो रही है। 2 कप शुगर चीनी के शामिल कर देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं बनेगा। ये 1 कप और ये 2 कप। और बाबा जी की करना है, 1 कप इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे और इसके नीचे से फ्लेम हम ऑन कर देंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रहेगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने चीनी को मेल्ट करना है। शीरा बनाना है एक तार दा नहीं, सिर्फ मेल्ट करना है। ये देखें इस तरीके से, बस फ्लेम को ऑन कर देंगे। ये ले जी, शुगर हमारी मेल्ट हो चुकी है। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, मज़ीद दम वाला जिसे आप लोग कहते हैं। इस टाइम पे आके जो कराची बम्बई हलवा है, इसके अंदर सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल जो है वो आप साबित नहीं करेंगे, या तो पाउडर फॉर्म में करेंगे या फिर लिक्विड करेंगे। लिक्विड हम 2-3 ड्रॉप डाल रहे हैं सब्ज़ इलायची फ्लेवर के इस तरीके से। और दम वाले फ्लेम पे हम इसको क्या करेंगे, इसको हिलाते हुए ये जो हमने अपना मटेरियल तैयार किया था इसके अंदर मिक्स कर देंगे शीरे के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चम्मच की मदद से इसको हिलाएंगे भी सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। अब इसको हम इस तरीके से पकाएंगे और थिक होने की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन हमने इसको छोड़ना नहीं है। अगर हम छोड़ेंगे लम्स बनने शुरू हो जाएंगे, गुठलियाँ नीचे बनने शुरू हो जाएंगी, फिर ये ठीक नहीं बनेगा। दम वाले फ्लेम पे इस तरीके से हिलाते हुए इसको गाढ़ा होने की तरफ लेके जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये है जो बम्बई हलवा है, कराची बम्बई हलवा। ये इस तरीके से मैं इसको चला रहा हूँ ताकि गुठली वगैरह कोई ना बने। कंडीशन इसकी ये आ गई है। इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे। कराची हलवा हमारा तैयारी की तरफ है। हमने दम वाले फ्लेम पे इसको कुक करना है इस तरीके से। तो बाबा जी ये क्यों कदों जाना है, आयल जाना है, क्यों जाना है, ये भी बताते हैं आपको। अभी कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। 2 मिनट इसको मज़ीद दम वाले फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद मिलते हैं। ये नहीं जी, 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इस टाइम पे आके कंडीशन आप देख सकते हैं, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ। ये हमारे पास 2 टेबल स्पून बादाम थे, हमने उनको कूट लिया, ये शामिल कर देंगे इस टाइम पे। और हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून घी का शामिल करेंगे। बाबा जी सिर्फ 1 टेबल स्पून नहीं, ऐसा ऐसा शाइनिंग आती रहेगी तो घी डालते रहेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून टोटल डलेंगे। देखें घी डलते ही शाइनिंग है। अगर आप एक ही दफ़ा सारा घी डाल देंगे तो फिर ये लचीला नहीं बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। 1 टेबल स्पून जब मिक्स हो जाएगा फिर दोबारा दूसरा टेबल स्पून घी का डालेंगे। आप शाइनिंग देखते रहें। हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, आप आसान अल्फाज में मुंह की तरफ करना कैमरे, ये भी कह सकते हैं
जब 1 टेबल स्पून हमारा हलवा घी को जज़ब कर ले, फिर दूसरा 1 टेबल स्पून आपने डालना है। 1 टेबल स्पून जज़ब कर लिया, दूसरा भी डाल रहे हैं। आप इस जगह पे देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसको हम जज़ब करेंगे, फ्लेम दम वाला ही है शुरू से अब तक। ये देखें तीसरा चम्मच हम घी का इस टाइम पे डालने लगे हैं इस तरीके से पकाते हुए। और इसको तैयारी का मतलब ये है कि जब आप इसको समझें कि बाबा जी किमें पता लगेगा तैयार हो गया, थोड़ा सा आप इस तरह प्लेट पे उतार लें इस तरीके से, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा तो आप हम इसको हिलाएंगे। अगर ये हमारे हाथों से नहीं चिपकेगा तो समझेंगे कि ये तैयार है। हमने हलवे को यहाँ पे प्लेट में चेक किया, अभी ये हमारे हाथों को चिमड़ रहा है, ये आप देख सकते हैं चिपक रहा है जिसे आप कहते हैं। अभी ये रेडी नहीं हुआ, अभी इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। उस टाइम तक आप इसकी शाइनिंग भी दुबाला हो जाएगी, कढ़ाई भी छोड़ना शुरू कर देगा, घी भी छोड़ना शुरू कर देगा और ये हमारे हाथों को भी नहीं चिपकेगा। ये इसकी निशानी है तैयार होने की। आप देख सकते हैं हलवे पे शाइनिंग भी आनी शुरू हो गई है, कढ़ाई को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब वही तरीका जो आपको बताया था मैंने, यहाँ पे डालेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे और चेक करेंगे हमारे हाथों को तो नहीं चिपकता। अगर नहीं चिपकेगा तो फिर हमारा जो हलवा है वो पैन में जाने के लिए रेडी है। पैन हमने नीचे घी लगा के किसी भी बर्तन में, आप ऊपर बटर पेपर लगा दिया हमने, उसके ऊपर हम यहाँ पे बादाम इस तरीके से 2-2 पीस किए हुए थे इस तरीके से लगा देंगे मुख्तलिफ जगहों पे इस तरीके से। और कुछ बारीक कटा हुआ पिस्ता था, जो भी ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हैं, काजू वगैरह, पिस्ता, वो आप लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से हम लगा देंगे। और यहाँ पे देखें हलवा भी ठंडा हो चुका है हमारा, ये भी दिखा देंगे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया। ये इसकी निशानी है, ये इस तरीके से। ये देखें 1 मिनट हम मज़ीद इसको कुक करेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कराची बम्बई हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। किस तरीके से ये कढ़ाई से अलग होना शुरू हो गया है और किस तरीके से, देखें इस तरीके से जब ये कंडीशन आ जाए, इसके अंदर चमक आ जाए, सुपर सॉफ्ट ये बन जाए इस तरीके से। ये इस कंडीशन में फ्लेम को आपने बंद कर देना है, इसको यहाँ पे ले आना है, ठीक हो गया। फिलहाल हम चम्मच को यहाँ पे क्लियर करेंगे। आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से आपने इसको पलट लेना है, इस तरीके से उठाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये इस तरीके से पलट दिया। अब इसको यहाँ पे हम सेट कर देंगे इस तरीके से। इसको यहाँ पे हमने इस तरीके से फिट कर दिया कराची बम्बई हलवे को। अब इसको हम 40 से 45 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे ठंडा होने के लिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये लीजिए 40 मिनट के बाद हल्का सा हमारा हलवा गर्म है और हल्का सा ठंडा हो गया। इस टाइम पे आके आप इसको देर तक भी रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पे एक हम कटिंग बोर्ड लेंगे, इसको इस तरीके से हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, आराम से हो जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। देखें किस तरीके से निकल के आया है, ठीक हो गया। और ये बटर पेपर को हम उतार देंगे आराम से, ये इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए बटर पेपर उतार के ब्रश की मदद से हम क्या करेंगे, अपनी जो है छुरी को कुकिंग ऑयल हल्का हल्का इस तरीके से यहाँ पे ग्रीस कर लेंगे। हाँ, शेफ नाइफ पे इस तरीके से हल्का सा लगा लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। आप इसको 1 माह तक स्टोर कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने हिसाब से आप इसके जो पीसीज हैं वो कर सकते हैं इस तरीके से। मैं कहता हूँ यहाँ पे इस तरीके से ठीक है, इतने इतने ठीक हो गया ना इस तरीके से। और यहाँ पे इसको इस तरीके से रबड़ी तैयार हुआ है, कमाल का तैयार हुआ है। और आप कहेंगे बाबा जी आपने बिल्कुल कमाल कर दिया। यहाँ पे डिश आउट के लिए एक प्लेट रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ठीक हो गया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये देखें, गल समझ आ रही है। ये देखें, ये देखें, इस तरीके से तैयार होगा अल्हम्दुलिल्लाह। बम्बई कराची हलवा इसको कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अच्छी अच्छी जो मिठाई की दुकानें हैं वहाँ पे ये तैयार किया जाता है और वहाँ पे ये सेल किया जाता है। ये पता क्यों सेल किया जाता है? गाजर के सीज़न में आप इसको बनाएं, यूनिक स्टाइल में तैयार करें। और दूसरी सबसे अहम बात ये है, ये बग़ैर फ्रिज से ख़राब भी नहीं होता। 1 माह तक आप इसको बग़ैर फ्रिज से आप इसको रख सकते हैं इस तरीके से। अब मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, गल समझ आ रही है। ये देखें, इस तरीके से तैयार होगा। बम्बई कराची हलवा की इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं गाजर के सीज़न में। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।